श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर का एक एक बूंद, एक एक कतरा खून इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए, इस देश की संप्रभुता के लिए काम आएगा। और ये आज वर्तमान समय में जो जुमलेबाजों की सरकार चल रही है, ये भी जनता का चर्चा का विषय बना हुआ है। बात नेहरू जी तक नहीं, बात माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी तक नहीं, इन्होंने अपने दो सुपुत्र को सौंपा था देश के लिए, और उनका भी बलिदान किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री रहते माननीय राजीव गांधी जी की जब चुनाव प्रचार चल रहा था, कैंपेन के दौरान किस तरह से बम से उनको उड़ाया गया था, ये भी देश और दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। उसी परिवार की, उसी खानदान की महान महिला माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो उस परिवार की बहू रही हैं, इस देश के जुमलेबाज और जुमलेबाज के मानने वाले लोग जो विदेशी होने का स्वांग रचते हैं, इससे पहले जब इनकी सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहले 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 महीना के लिए और तीसरी बार 5 साल के लिए, जो देश के लोगों को शाइनिंग इंडिया का ख्वाब दिखा रहे थे, पूरे दुनिया के देशों में ये देश चमकेगा। इस देश की जनता को वो दिन भी याद है जब नमक तक भी 60-70 रुपया किलो के भाव से खरीदना पड़ गया था। जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, दलहन तिलहन, भाव आसमान छू रहे थे। प्याज भी 150 रुपये किलो हो गया था। और इस देश के जागृति जत्था के जो कलाकार साथी होते हैं, अपने गीत के माध्यम से संदेश दिया था इस देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वाह रे अटल चाचा बना। कहने का मतलब, आज के जुमलेबाज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जो है कथनी करनी में बहुत भेद और अंतर देखा था। और जो गांधी परिवार की, नेहरू परिवार की बहू रही हैं, जिसको संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं विदेशी महिला, उन्होंने 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यूपीए 1 का निर्माण किया था। और निर्माण किया, उनके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी, 5 साल चली। दोबारा 2009 में यूपीए 2 बना और उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोका। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, गांधी परिवार, नेहरू परिवार के लोगों को यदि पद कद की जरूरत रहती तो 2004 में, 2009 में वो जिसको चाहती प्रधानमंत्री बना देती, खुद बन जाती माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी। आज देश मजधा तो लेकर के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्राण नेता स्मृति ईरानी, वो अपने सर पे सिलेंडर लेकर के पूरे देश में जो है उन्होंने तूफान बचाने का काम किया था। और आप जैसे मीडिया बंधु देश के कोने कोने में जो है उसको हाईलाइट करने का काम किया। आज वही उसी गैस सिलेंडर का रेट 1200 से ऊपर हो गया। चर्चा का विषय है, दलहन तिलहन चौगुना दामों पर मिल रहा है, डीजल पेट्रोल दूना दाम से ऊपर चला गया है। और यहां तक कि ये देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे जो यूरिया 50 किलो की बोरी हुआ करती थी, जो डीएपी 50 किलो की बोरी हुआ करती थी,
उसकी कटौती करके पहले 40 किलो किया गया, अब उसको 40 किलो किया गया। सीधे सीध पूरे देश की जनता के सामने किसानों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है, जो यहाँ की खेती जो कीटनाशक दवाओं पे निर्भर है, उन दवाओं के दाम चौगुना पचगुना तक हो गए हैं। स्कूल में पठन पाठन इतना महंगा हो गया है, तो मध्यम श्रेणी का आदमी, जो निम्न श्रेणी का आदमी, उसके लिए शिक्षा पाना एक तरह से सपना हो गया है। मैं आना चाहता हूं, जो आपका सवाल था, जो आपका कहना था कि यदि मैं जीतूंगा तो ये जो सड़कें टूटी फूटी हैं